पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक जो कि है सॉयल एज अ रिसोर्स। हमारी सीरीज चल रही है हमारे चैप्टर की, चैप्टर फर्स्ट जो कि क्या है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका उस चैप्टर का ये पार्ट 4 है और जो कि लास्ट पार्ट है। ये हम लोग 10-10 मिनट की सीरीज बना रहे, दैट्स वाई हमको लेट हो गया। ठीक है, चलो ये लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करके चैप्टर को खत्म करते हैं। सॉयल क्या होती है? सॉयल एक रिसोर्स है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। इतनी बात क्लियर है? व्हाट इज सॉयल? क्वेश्चन आता है कि सॉयल है क्या। देखो सॉयल होती क्या है। सॉयल जो है अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट है। ठीक है, अपर लेयर ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉयल। क्रस्ट क्या होता है? देखो हम लोग क्लास 7th में पढ़े थे कि अर्थ जो है नीचे से वो 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर सबसे नीचे। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो अपर लेयर होती है। तो क्रस्ट के भी जो अपर लेयर है उसको क्या कहते हैं? सॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉयल कहते हैं। सॉयल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार बनती रहती है। तो पानी के प्रेशर से क्या होता है कि जो पत्थर हैं वो पीसेस में टूटते हैं, जिससे कि सॉयल का फॉर्मेशन होता है। जिससे कि अब देखो रिवर है, बारिश होगी प्रेशर बनेगा पानी का, पत्थर टूटेंगे, बारिश होगी प्रेशर बनेगा पानी का, पत्थर टूटेंगे। तो मतलब एक रिन्यूएबल प्रोसेस है, चलता रहता है, ये कभी भी एंड नहीं होने वाला है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ये रिन्यूएबल है। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम देखने वाले हैं। हमारे इंडिया में 6 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। उसकी जगह क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बस शॉर्ट पॉइंट में तुमको समझाया गया है। ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ में दे देता, समझाता, वीडियो लॉन्ग जाती, कोई मतलब नहीं होता। शॉर्ट में मैं तुमको समझाऊंगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना, तो इसी पॉइंट को तुम बड़ा लिख सकते हो अपने से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, वो 3 वीडियो अगर नहीं देखे हो जो पहले पार्ट में है उसको जाकर पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है वो नदर्न प्लेन पर मिलती है। नदर्न प्लेन पर मतलब इंडिया के अपर पार्ट पे, जम्मू कश्मीर वगैरह से थोड़ा नीचे आ जाओ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह चले जाओ, तो ये मतलब असम वगैरह। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है? एलुवियल सॉइल। कौन सॉइल दिखती है? एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको भांगर कहते हैं, जो न्यू एलुवियल सॉइल है सॉरी उसे खादर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। यहाँ पे जितनी सॉइल तुम पढ़ने वाले हो उसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। ठीक है, लास्ट थिंग, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, देखो जो एलुवियल सॉइल है वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो एलुवियल सॉइल है वो नदर्न प्लेन पर फाइंड होती है। नदर्न प्लेन पर फाइंड होती है। देखो यहाँ पे आई लगाना मैं भूल गया हूँ। चलो, नदर्न प्लेन पर फाइंड होती है मतलब प्लेन एरिया रहेगा, और जहाँ पर एरिया प्लेन रहेगा सेटलमेंट वगैरह वहीं पर होगी, लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था एलुवियल सॉइल के बारे में। अब है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहा जाता है। इसको कॉटन ग्रो कराने के लिए आइडियल माना जाता है, यानी बेस्ट सॉइल माना जाता है कॉटन ग्रो के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट हैं। और ये महाराष्ट्र और गुजरात में देखा जाए तो डेक्कन प्लेट्यू यानी जो महाराष्ट्र और गुजरात का है वहाँ पर ये ब्लैक सॉइल मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? देखो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी पूरी कराई जाएगी यार हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, पूरे बोर्ड की तैयारी आखिरी तक कराई जाएगी पूरी फ्री में। ठीक है, देख लेना इस बार टॉप कौन करता है। चलो, रेड एंड येलो सॉयल। रेड एंड येलो सॉयल कौन सी सॉयल है? देखो रेड और येलो सॉयल, देखो एक सॉयल है जो कि रेड दिखती है। क्या दिखती है? रेड दिखती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन का क्या हो जाता है? सॉयल में डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई वो सॉयल रेड दिखती है। लेकिन जब वो हाइड्रेटेड हो जाती है यानी सूख जाती है तो वो येलो कलर में दिखती है। फाउंड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर ये सॉयल देखने के लिए मिलती है। यानी डेक्कन प्लेट्यू में तुम देख सकते हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ पार्ट में बारिश बहुत होती है, कुछ पार्ट में बारिश नहीं होती। तो जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ की बात यहाँ पे करी जा रही है। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, 3 क्लासिफिकेशन पढ़ ली सॉइल के जो हमारे इंडिया में थे। चलो 4th आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ डेवलप होती है, कहाँ पर बनती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जानते हो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सब ट्रॉपिक वगैरह जो पढ़े थे, लैटिट्यूड वगैरह पढ़े थे, लॉन्गिट्यूड पढ़े थे ना, वही चीज़ें। तो वहाँ के क्लाइमेट में ये सॉइल बनती है। यहाँ पर इस सॉइल में ये सॉइल जो है ह्यूमस रिच सॉइल है। कैसी सॉइल है? ह्यूमस रिच मतलब कि यहाँ पर तुमको बहुत सारे जो प्लांट वगैरह होते हैं, जो डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, डेड इंसेक्ट हैं, ये सब यहाँ की सॉइल में तुम्हें देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से मैन्योर ज़्यादा रहेगा। मैन्योर ज़्यादा रहेगा तो प्लांट का ग्रोथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। एरिड रीजन मतलब ऐसा जगह जो कि थोड़ी सूखी हुई है, जो कि थोड़ी डेजर्ट टाइप है। तो सेमी एरिड रीजन मतलब कि जो आधी सूखी हुई है, मतलब कि वहाँ पे बारिश भी होती है लेकिन थोड़ा सा सूखा भी है, इस टाइप की जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। फाउंड इन हिली एरियाज महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। ठीक है, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट, गुजरात भी तुम कवर अप कर सकते हो। वेस्टर्न घाट के साइड गुजरात भी आता है। चलो
आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर होगा। फिफ्थ पॉइंट है एरिड सॉयल। एरिड सॉयल क्या होती है? ये रेड टू ब्राउन इन कलर होती है। इसका कलर टेक्सचर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन होता है। इतनी बात क्लियर है। दे आर सैंडी एंड सलाइन। सैंडी होती है, सलाइन मतलब नमकीन होती है। प्रॉपर इरिगेशन से तुम इसको क्या कल्टिवेबल बना सकते हो, ठीक है, कल्टीवेशन के लायक बना सकते हो, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तुम इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आफ्टर इरिगेशन, ठीक है, पानी देकर सिंचाई करके तुम इस सॉइल को एग्रीकल्चर के लायक बना सकते हो। ये राजस्थान में एरिड सॉइल मिलती है। एरिड सॉइल मतलब रेगिस्तानी मिट्टी। कहाँ मिलेगी तुम्हें? राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि अपने इंडिया में एक ही डेजर्ट है, राजस्थान। फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? फॉरेस्ट सॉइल जो होती है उसको बहुत ही सफिशिएंट रेनफॉल, यानी बहुत ही नॉर्मल तरीके से उनको रेनफॉल की नीड होती है फॉरेस्ट सॉइल को, ठीक है। और उसी एरिया में ये सॉइल पाई भी जाती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठीक है, घना जंगल होगा। मोस्टली हिली एरियाज और माउंटेनियस रीजन में ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। चलो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है सॉइल। क्या है? सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का इरोड होना मतलब खत्म होना, और सॉइल का कंजर्वेशन मतलब सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। देखो लास्ट टॉपिक है तो मैं थोड़ी बातें बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो 3 पार्ट हैं वो देख लो पहले, ठीक है। मैंने बोर्ड एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि पूरे साल कैसे तैयारी करनी, वो वीडियो देख लो, मेरे चैनल पर है। दूसरी चीज़, हम लोग ये टारगेट बैच के अंदर पूरे क्लास 10th की प्रिपरेशन फ्री करा रहे हैं। सोशल साइंस मैं खुद पढ़ाऊँगा, मैथ्स का आगे देखते हैं, बट मैं करा दूँगा कंप्लीट। हम लोग सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। फिर तुम अपने क्लास 10th की पूरी लाइफ एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बैठ के हमारे साथ मेहनत करके पूरी PYQ सॉल्व, आंसर राइटिंग करके तुम जाना बोर्ड का पेपर देने, और बोर्ड में अच्छे मार्क्स तुम स्कोर पर कर पाओगे, ठीक है। और ये क्लास 9th वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं तुम्हें बता दूँ, क्लास 9th के लिए भी जल्दी शुरू होने वाली बैच कोई, और जिसमें हम आपको सारी चीज़ें फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टारगेट बैच एकदम फ्री है, ज्वाइन करने के लिए बस सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा हो एक्सप्लेनेशन। ये पूरी नोट्स है यार, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो अपर लेयर होती है, क्रस्ट की जो अपर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। इसी का रिमूवल क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। मतलब कि जो ऊपरी परत है वो किसी भी कारण, चाहे विंड चाहे वाटर से, किसी भी कारण से जो वॉश अवे हो जाती है, एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये किससे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जैसे डिफॉरेस्टेशन, जब तुम पेड़ काटते हो तो जो रूट्स होती हैं पेड़ की, वो तो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, कहीं उड़ के नहीं जाने देती। चाहे तुम पानी बहा दो, पानी भी उसको सॉइल को बहा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि रूट्स बाइंड करी रहती हैं। तुमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काट दिया, तो क्या हुआ? सॉइल पे वाटर पड़ा, या आंधी आई, तूफान आया, सॉइल उड़ के कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गई। चलो, ओवर ग्रेजिंग। एनिमल को जब तुम ग्रेज कराने ले जाते हो तो उसके साथ बहुत सारे, जब एनिमल ग्रेजिंग करते हैं तो बहुत सारी सॉइल जो होती है उनके साथ मूव अवे हो जाती है, ठीक है, उससे भी सॉइल इरोजन कॉज होता है। ये कुछ इफेक्ट्स थे जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। यहाँ तक समझ में आया हो? देखो किस टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं। मेनली हम लोग यहाँ 2 टाइप की बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। पहला गली इरोजन। गली इरोजन का मतलब है कोई भी रनिंग वाटर जो क्या करता है, क्लेई सॉइल में कट्स बना देता है। क्या बना देता है? क्लेई सॉइल में कट्स बना देता है। क्या बना देता है? क्लेई सॉइल में तुम्हारे कट्स बना देता है। मतलब कहने का क्या, एंड मेक्स डीप चैनल, और चैनल्स बना देता है। यानी कोई भी क्लेई सॉइल है, मान लो इतने पार्ट में क्लेई सॉइल थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ मान लो ऐसे पानी अगर फ्लो करता है तो यहाँ पर क्या बना देगा? कट्स बना देगा, ये चैनल्स बन जाएंगे। और ये जो चैनल्स बने हैं, यहाँ से जो मिट्टी थी, जो सॉइल थी, वो इरोड होके कहीं और चली गई है। इस टाइप के इरोजन को क्या कहते हैं? गली इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन क्या होता है? शीट इरोजन का मतलब है वाटर फ्लोज एज अ शीट। जब पानी को एक शीट की तरह फ्लो करा जाता है, यानी इतना पानी पूरे शीट की तरह, एक टेबल की तरह पूरे लैंड पर आया, और पूरे लैंड का आधा पार्ट जो था शीट की तरह बहा ले गया अपने साथ, इसको कहते हैं डाउन अ स्लोप। इसको कहते हैं शीट इरोजन। मतलब एक बड़ी सी परत, किसकी बड़ी सी परत? मिट्टी की बड़ी सी परत को बहा ले गया। उसके बाद देखो सॉइल कंजर्वेशन है, मेथड है, लास्ट है एकदम। यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, तुम्हारे NCERT के पीछे हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है इंग्लिश में प्रॉपरली, लेकिन मेरा काम है तुम्हें समझाना, तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली समझा दे रहा हूँ। NCERT तुम्हें खरीदी होगी, रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसको रीड करना स्टार्ट कर दो। देखो क्या है, काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है जो भी तुम पेड़ लगाए हो, जो भी तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, अगर तुम्हारा यहाँ पे ये क्या है, खेत है, अगर तुम्हारे यहाँ पे खेत है तो खेत के काउंटर पे क्या करो, खेत के काउंटर पे तुम ऐसे कुछ पेड़ लगा दो जिसके वजह से क्या होगा कि जो विंड इरोजन है वो रुक जाएगा। सॉयल को कैसे रोकेंगे? सॉयल है बीच में,
जब तुम साइड साइड में पेड़ लगा दोगे तो क्या एक शेल्टर बन गया, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो सॉयल है वो उस शेल्टर के अंदर रह जाएगी, जो विंड है उसकी फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे सॉयल वॉश अवे नहीं होगी। काउंटर प्लगिंग, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, पेड़ लगाओगे तो पेड़ की जो रूट्स हैं वो सॉयल को बाइंड करके रखेंगी। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब होता है बुशेस यानी झाड़ियाँ वगैरह, छोटे छोटे प्लांट्स लगाना, जिससे कि क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे भले छोटे रहेंगे, जो भी तुमने उगाया है अपने घर के आसपास, वहाँ पे अगर छोटी छोटी ग्रास भी रहेगी ना तो क्या होगा, वो सॉइल को बाइंड करके रखेगी, इरोजन नहीं होने देगी। इसको कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब कुछ नहीं है, इसी के तरीके, बस यहाँ पर हम छोटे प्लांट लगा रहे थे काउंटर प्लगिंग में, लेकिन अब हम लगाएंगे बड़े बड़े ट्री लगाने से फोर्स जो होगी विंड की या जो भी वाटर वगैरह आ रहा है उसकी कम हो जाएगी और सॉयल वॉश होने से बच जाएगी। चलो यहाँ पे चैप्टर आज फाइनली यार 4 पार्ट के बाद खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फ्री टारगेट बैच जो कि क्लास 10th की है इसको ज्वाइन कर लो। इसमें पूरे सोशल साइंस मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी और इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है ये बताया जाएगा। यूपी बोर्ड हो इंग्लिश मीडियम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियोस तुम्हारे लिए पूरी शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाते हैं 10 मिनट की, 10 मिनट में हम लोग पूरा चैप्टर कराते हैं तुम लोग को, वो भी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में लास्ट ईयर पूछा गया है डायरेक्टली कि बताइए सॉइल इरोजन क्या है, टाइप्स क्या है, मतलब पूरे तरीके से डिफाइन करिए 4 नंबर क्वेश्चन में। तो बताओ अगर तुम ये सब नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे करोगे अगर आगे एग्जाम में। तो मेरा कहना है कि कुछ नहीं करो, जो रास्ता बताएंगे उसको फॉलो करो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड वाला ज्योग्राफी का चाहिए तुमको, और क्या डाउट्स हैं इसमें, क्या है, जो भी डाउट्स हैं तुम पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके। इसकी नोट्स चाहिए तो कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आती रहती है, उस पर अपडेट रहोगे तुम। क्लियर है। चलो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त को। थैंक यू सो मच।